फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में आज का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट चक्षु पब्लिकेशन का चलाया जा रहा है। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग को मालूम होगा कि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ गया है। पहला 24 सितंबर और दूसरा 1 और तीसरा 7 और 15 अक्टूबर को दिया गया है। तो 4 शिफ्टों में एग्जाम लिया जाएगा। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप लोग को PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF दिया जाता है। तो आइए चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृंतक कलोम किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो कृंतक कलोम जो है किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो यह सूक्ष्म प्रबंधन का इकाई है। इसका उत्तर जो है बी सही है। दूसरा प्रश्न है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं? तो वह कौन सा वन है? तो वह वन मैंग्रोव वन है। इसका उत्तर जो है बी सही है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो प्रावधान किया गया है, यह अनुच्छेद 335 में किया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत अपोजिट कार्य करती है? तो कीबोर्ड के विपरीत अपोजिट जो कार्य करता है, कौन करता है? तो यह अपोजिट कार्य प्रिंटर करता है। इसी के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो इस आशय का प्रस्ताव जो किसके द्वारा पारित किया जाएगा? यह पारित राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करना चाहिए? तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र जो है यह उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र जो है यह राष्ट्रपति को देते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता की गारंटी और मूल अधिकार है? तो जनता की गारंटी और मूल अधिकार जो है किस भाग में है? तो यह भाग 3 में है। इसका उत्तर जो है डी सही है। भाग 3 जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक के है। और भाग 2 जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक के है। और भाग जो 4 है, भाग 4 जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक के है। अगला प्रश्न है वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो काली धारा किसे कहा जाता है? तो काली धारा जो है यह कुरुशियो धारा को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 9 नंबर प्रश्न है कि किसी फर्म के सुलाभ क्या है? तो किसी भी फर्म का सुलाभ क्या है? तो सुलाभ जो है यह उत्पादन लागत में बचत है। उत्पादन लागत में बचत है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? तो यह मगध के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 11वां नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय लिया है? तो कृषि सिंचाई योजना जो है इसके साथ किसे एकीकृत किया जाएगा? इसे एकीकृत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है इसे एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसे मनरेगा भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो सती प्रथा रोकने का जो प्रयास किया गया था यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, इसमें सिलेक्ट नो ईरा। इसका उत्तर क्या सही है? तो 13 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इंजर्ड गुड हेल्थ हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। और 14 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। इट इज वेरी पैनिंग हो जाएगा, पैनिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है दो जीव है। क्या होता है? दो जीव होता है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा तूफान या हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा तूफान या हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह कपिल देव को जाना जाता है। तो भारत के क्रिकेटर थे। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो इंटरफेरॉन जो है यह किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो यह संश्लिष्ट होते हैं विषाणु की क्रिया में। इसका उत्तर जो है डी सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने
संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया गया था? यह जो प्रतिबंध है यह औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। यहाँ से फिर से इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, इसे देख लीजिए। देयर आर ओनली 10 टीचर द स्टाफ ऑफ दिस स्कूल। इसका आंसर क्या सही है? तो 19 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है एज हो जाएगा। गीता डेट द कॉल द स्पीक फॉर लैंग्वेज। इसका उत्तर क्या सही है? तो 20 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है वो स्टेट हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला क्या तत्व है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो मिलने वाला जो तत्व है कौन सा है? तो वह तत्व ऑक्सीजन तत्व है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या 8 है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग जो है यह एल्युमिनियम सल्फेट का किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को जो परिभाषित किया गया किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 167 में किया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। फिर से यहाँ इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर क्या सही है? रेट्रैक्ट है जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है विड्रॉवल हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट है टीमिड, इसका क्या हो जाएगा उत्तर? तो टीमिड जो है इसका उत्तर जो है कॉबराड हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कॉन्वेक्ट, इसका उत्तर क्या सही है? तो 27 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है कल्प्रिट हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। जैव मंडल में प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? तो जिनमें जीवन जो होता है वह कौन सा स्रोत है? तो वह स्रोत जैविक स्रोत है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा जो वन है कौन सा वन है? तो वह वन जो है साइबेरिया का टैंगा वन है। उसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि? तो क्यों किया जाता है? तो शॉर्ट मेमोरी के लिए इसलिए किया जाता है यह परिवर्तनशील होता है, इसीलिए रैम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर ए सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो भारत में रेलवे तंत्र जो है इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 ईस्वी में जब मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है किसके शासनकाल में लिखा था? तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस जो लिखे थे यह किसके शासनकाल में लिखे थे? तो यह अकबर के शासनकाल में लिखे थे। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो अल्प ब्याज नीति को क्या कहा जाता है? तो इसे सस्ती मुद्रा नीति कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट है कि डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो डीएनए का जलरागी स्वरूप जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह उपस्थिति विभिन्न हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में कब आया था? तो यह भारत में आया था 1942 ईस्वी को आया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। दूसरे एंग्लो मैसूरी युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 37 नंबर प्रश्न है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की जो छाया कितने भाग में विभाजित होता है? तो यह विभाजित जो है 3 भाग में हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 38 नंबर प्रश्न है स्लगिश, इसका उत्तर क्या सही है? तो 38 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है अलर्ट हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। क्राफ्टी, तो इसका उत्तर क्या सही है? तो 39 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर अनस्किल्ड हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। कोवर्ट, इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है पब्लिक वार हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। इंग्लिश का आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि? तो मुद्रा आपूर्ति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो इसके संबंध में जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए कीमोथेरेपी का किया जाता है।
इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चात्रुष्ट सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? तो अधिक आवर्धन क्यों देती है? तो अधिक आवर्धन इसलिए देती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चतुष्ट प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। इसमें सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर बताना है। इसे बता दिया गया है गॉड विल। इसका उत्तर क्या सही है? इसका हेल्प अस इफ हो जाएगा सबसे पहले। इसके बाद वी आर प्रेफर्ड हो जाएगा। इसके बाद टू हेल्प आवर सेल्फ हो जाएगा। इसका उत्तर क्या सही? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। क्यू आर पी इसका इस रूप में इसे सजा देंगे तो इसका उत्तर ए सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि द कोऑपरेटिव सिस्टम, इसे भी सजाना है तो सबसे पहले इसमें क्यू हो जाएगा, ऑफ डूइंग बिजनेस इज हो जाएगा। इसके बाद ए गुड वे ऑफ द इनकरेजिंग हो जाएगा। इसके बाद आर हो जाएगा, ऑर्डिनरी वर्क टू वर्क हार्ड हो जाएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही है। क्यू पी आर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है किसके द्वारा बनाया गया था? यह हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 49 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा? तो पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? तो पानी में जो नाइट्रोजन है किस रूप में पाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, इसे छोड़ देते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? सबसे पुराना जो स्मारक है कौन सा है? सबसे पुराना कुतुब मीनार है। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गन्ने की लाल संडाद किसके कारण बनती है? तो गन्ने की लाल संडास जो है यह किसके कारण बनता है? तो यह कॉलेटोट्राइम फाइलकेटम के द्वारा बनता है। इसका उत्तर जो है सी सही है, कॉलेटोटाइम फाइलकेटम। 52 नंबर प्रश्न है 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन करने से है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से जो है यह 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है तो 53 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 6 सही है, इसे जरूर बनाइएगा। 54 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा, 700 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। इसका उत्तर क्या सही है? तो 12.9 हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 209 और 347 में भाग देने पर 5 और 7 शेषफल बचता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भाग देकर चेक करेंगे तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर 17 हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर क्या सही है? 57 नंबर जो इसका उत्तर जो है 10 घंटे हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, इसका मान क्या आएगा? जब इसे हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? तो 58 नंबर जो है इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, 155 आएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि 500 को 2 इस प्रकार विभाजित किया गया है ताकि पहले भाग और दूसरे भाग के अनुपात इतना है। इसका उत्तर क्या सही है? तो 59 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 60 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 288 वर्ग मीटर हो जाएगा, 288 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका आंसर 13% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है शर्मिंदा होना। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। कृपन का विलोम शब्द होगा, तो कृपन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द दाता हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उत्कापतन एक विलक्षण घटना है। तो यह कैसी घटना है? तो यह जो घटना है यह उत्कापतन का एक विलक्षण घटना है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि जीव विज्ञान का एक उपखंड जरा विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो जरा विज्ञान जो है यह किसका अध्ययन से संबंधित है? तो यह जो है शिवृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है।
इसे जेनेटोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्नियोलॉजी का अध्ययन है। तो अर्नियोलॉजी जो अध्ययन है यह किसका अध्ययन है? तो अर्नियोलॉजी जो अध्ययन है यह सपनों का अध्ययन है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? पैलियोंटोलॉजी जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से संबंधित है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था? तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया है किसके द्वारा किया गया है? तो यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में कोशिकाओं का खोज किसने किया था? तो मानव शरीर में कोशिकाओं का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो कोशिकाओं का जो खोज है यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है। यह किस ऊतक का बात किया जा रहा है? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसमें ग्रंथिल ऊतक का छोड़कर सही प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% होगा तो वाष्पीकृत नहीं होगा। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध को दही से स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है कौन सा है? वह एंजाइम रेनिन है। इसका उत्तर जो है ए सही है। निम्न में से जैल का उदाहरण कौन सा है? तो जैल का उदाहरण कौन सा है? तो जैल का उदाहरण है पनीर। पनीर जो है क्या है? जैल का उदाहरण है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा करती है? तो वायु में जब हाइड्रोजन जलती है तो क्या पैदा होता है? तो इससे पैदा होती है जल। क्या बनता है? जल बन जाता है। तो इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होगा? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड समान का गुणधर्म क्या होगा? तो इसका गुणधर्म बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है इसमें तत्व पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें कौन सा सही लिखा गया है? तो अस्थायित्व जो है यह बिल्कुल सही लिखा गया है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उसने आवाज़ देकर पूछा। तो उसने आवाज़ देकर पूछा, इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें आवाज़ जो है यह बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज जो है किसका पर्यायवाची है? तो पंकज जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस नोबेल गैस है? इनमें से नोबेल गैस कौन सी कहलाती है? इनमें नोबेल गैस जो है हीलियम है। हीलियम क्या है? नोबेल गैस है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो आयतन में वायुमंडल में सबसे कम किसका है? तो सबसे कम जो है नाइट्रोजन का है। इसका है सबसे कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसी का सबसे कम है। अगला प्रश्न है संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो संतुलन की जो अनुभूति है यह किससे होता है? तो यह अनुभूति अनुमस्तिष्कीय संतुलन से होता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 85 नंबर प्रश्न है ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंध मामला है? तो ताप गति का प्रथम नियम जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध ऊर्जा के संरक्षण के नियम से है। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? तो गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। क्या हो जाएगा? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 87 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है? तो वृद्धि कब होता है? तो वृद्धि जो है या आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होता है तब होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? तो प्रतिरक्षण तकनीकी का जो विकास है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विकास
लुई पास्चर के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि मैकीवर कहता है बंधु बांधवों में से समाज बनता है और अंतर समाज में क्या बनता है। तो अंतर समाज में क्या बनता है, तो समाज में राज बनता है। क्या बनता है, समाज से राज बनता है। तो इसका उत्तर डी सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश, तो उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश, तो जब प्रकाश जो है किससे होकर गुजरेगा तो नहीं बनेगा। तो जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं बनता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है। तो तांबा का उत्पादन करने में कौन सा देश है, तो इसके उत्पादन में रूस जो है प्रथम स्थान रखता है। इसका ऑप्शन डी सही है। इसमें कथन ए और दूसरा कथन आ दिया गया है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। तो यह बिल्कुल सही है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाहुबल क्रियाशील नहीं हो तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, लेकिन इसका आर का सही स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 93 नंबर प्रश्न है, यह न्यूमेरिकल का प्रश्न दिया गया है, तो इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर 60 की का हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, एक समान गति वाला पिंड है, तो एक समान गति वाला पिंड है वह त्वरित हो सकता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह न्यूटन का तृतीय गति नियम पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 96 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो द्रव्यमान का इकाई इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें डाइन जो है यह द्रव्यमान का इकाई नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। 97 नंबर प्रश्न है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है, तो यह 0.001 mm के बराबर होता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि किसी कमानी का कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो किसी कमानी का कमानी स्थिरांक जो है यह निर्भर उसकी मोटाई, उसके व्यास और उसके पदार्थ पर करता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि 0 डिग्री पारद से 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे 1 एस्ट्रोमेस्फियर कहलाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किस एक विमाएँ फलांक नियतांक एच की विमाओं के समान होती है। यह किसके समान होता है, तो यह बल के समान होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।